माननीय एहसान खान जी, कुछ कहना चाहेंगे आप, जो सुबह लाठीचार्ज हुआ है? आज हम बहुत दुखी हैं, बेइंतहा दुखी हैं। लाखों पब्लिक, और मुझे लगता है कि रात में जब मैं वहाँ था जंतर मंतर पर, पूरी रात रहा मैं, लोगों को प्रशिक्षित किया कि पीसफुल हमें करना है, सब्र करना है, धैर्य करना है। ये सब जो पत्थर फेंके गए हैं, ये भाजपा और आरएसएस के लोग थे जिन्होंने पत्थर फेंक के भगदड़ मचवा के इस तरीके का आतंक फैलाया है। मैं आज इस बात पे दुखी हूँ कि जो गुजरात में जिसको गुजरात सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया, गुजरात में रहने लायक नहीं उसको माना, जिसका नाम है अमित शाह। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज वो देश का भारत सरकार का गृह मंत्री है, और उसने सोनम वांगचुक को, जो अकॉर्डिंग टू लॉ भारत के संविधान अंतर्गत लोकतंत्र में दिए गए अधिकार अंतर्गत, जिसमें ये अधिकार हमें है धरना प्रदर्शन रैलियां आमरण अनशन करने का, और वो कर रहे थे, जबरन उठा के आरएसएस और बीजेपी, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को वहां ले जाके सफेद चादर में जबरन उठा के ले जाके पूरे देश में आक्रोश फैलवा दिया। क्या जरूरत थी? वो अगर मर रहे थे सोनम वांगचुक, तो उनको अकॉर्डिंग टू लॉ आप ले जाते, पुलिस मजिस्ट्रेट को लेके आती, और उसके बाद उनकी मेडिकल टीम लेके आती, जांच कराती। अगर उनके जान को खतरा है तो संविधान में ये है कि आप जबरदस्ती उठा के ले जाके अस्पताल में एडमिट करा सकते हैं, लेकिन उनको ऐसी हालत थी नहीं, जबरन उठा ले गया और समझे कि बैक फुट पे आ जाएगी जनता में। आप देखा, आपने आसाम में देखा, मेघालय में देखा, गुजरात में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, बंगाल में देखा, बिहार में देखा, क्या हालात पैदा हो गए। हमारी सारी मेहनत में पानी फेर दिया। हमारे जितने ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे अभिजीत से लेकर सारे लोगों की मेहनत में पानी दे। हमारी बहनें, जिन लोगों ने इतना बड़ा एजुकेशन करा, हमारी माएँ बहनें, छात्र नौजवान जितने हैं पढ़े लिखे, कोई MBA कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, लाखों छात्र ये सब थे, सब प्रशिक्षित थे कि हमें पीसफुल मार्च करना है सदन तक, ये हमें अधिकार प्राप्त है। हमारे बच्चे जा रहे थे, ये पत्थर फेंका गया आरएसएस है भाजपा के गुंडों द्वारा, जो गुंडे उनको उठा के ले गए थे पुलिस के भेष में सोनम वांगचुक को, और ये हालात पैदा किए गए। हम बहुत आहत हैं, हमारे जो छात्र घायल हुए हैं। ये जान लेना मेरे छात्रों, आप पढ़ने लिखने वाले हो, 89 पेपर लीक हुआ, आपके मुस्तकबिल को खराब कर दिया गया, भविष्य को चौपट कर दिया गया, और ये एक बड़ा स्कीम था। ये आपने एक तरह से लोगों के कहने के हिसाब से दूसरी आजादी लड़ी है, दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी है, और विजय आपको प्राप्त होगी। कोई दुनिया की ताकत विजय लेने से आपको रोक नहीं पाएगी। जो बच्चे घायल हुए, वो उनके लिए मेरा संदेश है कि शहीद भगत सिंह का क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद का क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, अशफाकुल्ला खां का क्या हुआ, मंगल पांडे का क्या हुआ, हजारों हमारे जो देश को आजाद करने के लिए फ्रीडम फाइटर शहीद हुए। आपकी तो प्राण अभी सुरक्षित है, खून बहा है, चोटें लगी है, आप सब्र कर लेना, धैर्य कर लेना, और शांतिपूर्वक पीसफुल इसका जो जिम्मेदार है, जब तक सोनम वांगचुक को नहीं उठाया गया था तब तक हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का चाह रहे थे इस्तीफा, लेकिन अभी की जो स्थिति है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री और विशेष तौर पर गृह मंत्री को भी, प्रधानमंत्री, दोनों को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आखिर में मैं फिर एक बार उन सारे जो हमारे सुरक्षा कर्मी जो घायल हुए हैं, वो ये जानते होंगे कि छात्रों के पत्थरों से घायल हुए हैं, ऐसा नहीं है। उसकी जांच कराई जाए कि क्या कुछ आरएसएस और बीजेपी के गुंडे उस भीड़ में हल गए थे और उन्होंने पत्थर चलाए जो हमारे छात्रों को भी लगे, लहूलुहान हो गए। और कुछ पुलिसकर्मी, वो भी हमारे भाई हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सेना के हो, चाहे आरएएफ के हो, उन सब लोगों को जो चोटें लगी वो हमारे भाई हैं। हम उनके लिए भी अपना दुख प्रकट करते हैं, और जो हमारे नौजवान, जो हमारे पढ़े लिखे छात्र, हम सबको सलाम करते हैं कि आपने वो इतिहास रचा है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम सारे लोगों को, खास तौर से
जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, सोनम बागचू जी हैं, और भी जो लोग हैं, हम जिनका आभार प्रकट करते हैं कि इस देश में जो तानाशाही, एक तरह से तानाशाही के कगार पे था कि एक राजा बनाने का उनका प्रोग्राम था, उस पे आपने रोक लगा दी है। और आखिर में मैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सुश्री मायावती, मैं ममता बनर्जी, केजरीवाल और विपक्ष के जितने हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और यहाँ वहां जितने भी, आसाम, बंगाल, ये सारे जिम्मेदार जो विपक्षी दल के नेता, आप निरीह प्राणी हैं। आपने क्या कर्तव्य निभाया जब देश में ऐसे हालात बन गए थे सारे प्रदेशों में? विपक्ष के राहुल गांधी समेत तमाम जो मैंने, अखिलेश यादव, मायावती जी और इनको लिया है, सर आपने अपना कर्तव्य निभाया क्यों नहीं? मैं 10 बार 10 वीडियो तमाम तरीके का वहां जनता के बीच में ये कहा कि आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। आप 20 तारीख का इंतजार कर रहे थे, सदन में देंगे भाषण, सदन में करेंगे। यहाँ सड़क पे लड़ाई आ रही, आप सदन की बात करते हैं। जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। आप सदन में कौन सा बिल रोक पाए? आप सदन में कौन सा बिल रोक पाए, बता दें? कोई बिल नहीं रोक पाए, लेकिन जनता की ताकत थी। आपने देखा क्या हुआ? नतमस्तक हो गए। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मेरे नौजवानों, मेरे छात्रों, अब ये राजनीति को भरोसे कि जो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मायावती जी, चाहे ममता बनर्जी हो, या जितने लोग हैं, इनके भरोसे लड़ाई लड़ने की जो बात है, उस पर एक बार गौर करना पड़ेगा कि क्या इस देश को तानाशाही से ये बचा सकते हैं, या कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। क्या आपको ये सोचना है ये जो पेपर लीक है, या जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, जो ये सीधे सीधे डिक्टेटर है, जो एक छत्र राज्य चाहते हैं, क्या ये विपक्ष इसको रोक पाएगी कि ये इस तरीके से जो छात्र हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, किसान हैं, ये खुद ब खुद अपना खड़े होके ये लड़ाई लड़के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे? ये हो सकता है। तो इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जितने विपक्ष के नेता हैं, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि जब ऐसे हालात थे और ये हो सकता था, तो आप यहाँ क्यों नहीं जंतर मंतर में आए? और उस पीसफुल पे जो हमारे अभिजीत थे, या जो उनकी टीम थी, उनके साथ आपने मार्च क्यों नहीं निकाला? कि पुलिस डंडे बरसाने में, लाठियां चलाने में थोड़ा एक बार सोचे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो। जंतर मंतर से सदन तो जाना ही था, लेकिन आप लोग नहीं आए, जिसकी वजह से हमारे कई एक बच्चे घायल हुए, उनके लहू बहे, कुछ हमारे सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए, जिसका हमें दुख है। लेकिन एक बार फिर मैं अपने नौजवानों से ये कहूंगा, अपने छात्रों से कहूंगा, पढ़े लिखे इंजीनियर, बीटेक, तमाम तरीके, MBBS, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो IAS IPS देश को संभालने वाले कई हजार लड़के यहाँ आए थे, उन सबको मैं ये कहूंगा कि आपने ये दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू कर दी है, अंत होगा। और ये जो डिक्टेटर हैं, इनको अपनी हैसियत का अंदाजा जाना पड़ेगा। अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, बल्कि अमित शाह समेत नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा।